तहसील वो उसकी तहसील बिहाड़ी में है, बुरे वाला इन तीनों तहसीलों में से बड़ी है। आओ जी इतनी बना लो शाह साहब फिर अंदर जाना में मैं स्पेशल मैं के सारे मिलान बहुत ज़्यादा इज्जत देती है और मुकाम देती है, इसमें शक नहीं है, हकीकत भी है। इस दफ़ा आपने देखा है कि जिला बिहाड़ी से मतलब उन्होंने एक वहाँ पर एक सूची बनाया है, तो जिस तरह कامران साहब पिछले दौर में भी इस दौर में उन्होंने सारी मेहनत की, इसको बनाया उनका दमाद है और उनका मेरे ख्याल में वर्कर भी नहीं है और ना पार्टी के वाले से उनकी एक्टिविटी है, तो उनकी बजाय देखो ने पार्टी को जिंदा रखा है, मतलब सारा कامران साहब और दूसरे, तो ये एक चीज़ फ़र्क नज़र आया कि वो नहीं फ़र्क बात ये है जी, देखो आपके पंजाब में पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही पंजाब में रहता है। जी जी ठीक है जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजाब से आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में एक सीट मिला था। जी 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 ठीक है जी, मतलब असली मेन सियासत पंजाब का ही है। और घुमन साहब को ये एडवाइज़र ना भी बने तो जरदारी का राइट हैंड है। अभी देखें मैंने गवर्नर के लिए कोई उससे अप्रोच भी नहीं किया, ना मैं मिला ना कुछ, मैं बीमार था। ठीक है जी, लेकिन जो लोग कोशिश कर रहे थे उनको नहीं बना के मुझे बनाया। शायद उस वक्त घुमन साहब पैलेस में था तो यहाँ नहीं था तो उसको बनाया होगा, लेकिन कौन करेगा वो पूरी तरह फंस गया, मजीद उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन ये भी कहा जा सकता है, हो सकता है वो ना पूरे असेंबलियाँ तोड़ना जो है एक सियासी आदमी के लिए सियासी मौत होता है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में है। हाँ नहीं, वो तो आप फंस गया ना, उसको पता चल गया, उसने अपने चौधरी शुजात के साथ सही नहीं किया। वो बड़ा सोच समझ के बनाया होगा। ये तो अपने ना इन्होंने भागना नहीं, ना भागने वालों का अपने पास। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू शुक्रिया जी। बहुत खुशी और बड़ी खुशी हुई कि आप पीपल्स पार्टी के जियाले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई जियालों पार्टी। आप देख हम कोई इतना बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन मुझे जरदारी साहब और बिलावल साहब ने पहले चीफ मिनिस्टर बनाया। तो पिछले दफ़ा मैं साहब बीमार हुआ था, अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी, देने के फ़ौरन बाद बिलावल साहब ने मुझे गवर्नर बनाया। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि अगर वर्कर की इज्जत है तो इस पीपल्स पार्टी में। फिर मेरे गवर्नर बनाने में कامران साहब का बड़ा किरदार है। तो मैं इधर एक्चुअली आया था, इधर मज़ाक, फिर पता पिछले दफ़ा भी मैं आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कامران साहब इधर बोलने वाले थे। फिर मैंने जब टेलीफोन किया तो मौजूदा जो सूरताल है जरदारी साहब के लिए वो कोई मसला नहीं है, और इससे बड़े बड़े मसले हल हैं। अभी आप देखें आलम एतमाद जो किया सिर्फ वो जरदारी का किरदार था और किसी का इसमें कुछ भी किरदार नहीं था। जो लोग लाए, बल्कि कौमी असम्बली के लोगों ने अपने खिताब में भी कहा कि हम सिर्फ जरदारी के साथ खिलाड़ी है, लोग जो समझे। लेकिन मैं कहता हूँ आजकल के दौर में जरदारी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, और मेरे यहाँ तो जरदारी साहब आजकल में शायद पंजाब में ही डेरा लगा है। तो ये असम्बलियाँ तोड़ने का ये जो मिलकर हुकूमत बनाएगी, आप वो सवाल करें जो मेरे हैसियत का है। असगर साहब तो सही, वो इसलिए कि इसका फैसला पीडीएम में जरदारी साहब, बिलावल, नवाज शरीफ, फजल रहमान और बाप पार्टी दूसरे पार्टियां भी हैं ना जी। अगर ये लोग करे तो हो सकता है
सियासत में कोई हर बात नहीं है, नहीं भी हो सकते इंडिपेंडेंट, हर कोई पार्टी अपने तौर पर लड़े, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं, मैं कहूँ ये नहीं, हम एहतियात करके वो करेंगे, वो फैसला हमारे चेयरमैन ने करना है। चेयरमैन कहेंगे कि भाई पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ना, हम उसमें इलेक्शन में जाएंगे। वो कहे नहीं करना तो नहीं करना। अच्छा, परवेज लाई के बारे में क्या देख रहे हैं कि परवेज लाई जो इमरान खान ने ऐलान किया 23 दिसंबर को असेंबली डिसॉल्व करने का, क्या परवेज लाई उसको ऑन करेगा? पता नहीं है, हमें लोग या हार पहनाते हैं या फूल पेश करते हैं, तो वो तो शगाना में नहीं रख सकते ना, इसलिए हम बेफिक्र है। ठीक है, वो कहते हैं ना मेरा गाड़ी मेरी मर्जी, ऐसा नहीं होता है। तो शहाने का मतलब फिर जो सरकार के सरबराहान को मिलते वो उसमें रखना है। उधर से आप खरीद सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते।